हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 9 गणित बालाजी प्रकाशन अध्याय 4 बीजगणितीय सर्वसमीकरण अभ्यास प्रश्न 4.5 सवाल नंबर 1 से। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्या है हमारा, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ए है, पहला हमारा 25 का क्यूब माइनस 75 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब। ठीक है। तो इसको देखिए, चाहे उस तरह हल कर सकते हैं। इसका क्यूब कर लेते हैं, इसका 3 बार गुणा, इसका 3 बार गुणा, इसका 3 बार गुणा, फिर जो प्लस माइनस के हिसाब से है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इसका एक सूत्र भी होता है। तो देखिए, अगर इसको 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 पूरा हमें जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है, यानी यदि a प्लस p प्लस सी बराबर 0 प्राप्त होता है, ठीक है, तो हमें ये सूत्र, हमारा ये सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये सवाल है, ये मतलब सूत्र है। ठीक है। तो इसमें देखिए 25 और 50 कितना है, पहले हमें जान लो क्यों हट गया है हमारा, क्यों लिखने की जरूरत है, टाइम बर्बाद होगा, ऐसे समझ लेते हैं। 25 और प्लस 25 प्लस 50, दोनों प्लस में, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 75, और माइनस है 75 माइनस 75 बराबर 0, यानी इसको पूरा जोड़ने पर हमारा 0 प्राप्त हुआ। तो हमें इसी सूत्र पर रख देना है। तो देखिए, यहाँ मान लेते हैं हम, माना, हमें यहाँ भी, यहाँ इसको शुरू में यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ ऐसे, माना ए बराबर 25, बी बराबर माइनस 75 और सी बराबर, बी बराबर माइनस 75 और सी बराबर 50। ये ठीक है। तो ए क्यूब यानी 25 का क्यूब, ए क्यूब यानी 25 का क्यूब, ठीक है, 25 का क्यूब प्लस, ठीक है, 25 का क्यूब। तो इसको देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमका इसका तो हमें मान ही ज्ञात करना है, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, हमें यहां से लिखना है क्योंकि बराबर किधर से, 3। अब ए यानी ए का मान कितना है, गुड़े 25 गुड़े कितना है माइनस 75 गुड़े 50, इसी का गुणा कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 25 या 75 गुड़े माइनस 75 गुड़े 50। ठीक है। तो यहाँ हम गुणा कर लेते हैं, 75 पच्चे कितना होता है, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37, तो यानी कितना, ये हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा। अब 75 गुड़े, ठीक है, अभी इसको इसमें गुणा करना है, तो यानी 37 50 गुड़े 75, 5 शून्य शून्य, 5 7 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37 के साथ हासिल 3, 5 3 15, 15 3 18, ये हो जाएगा। और गुड़े 7 शून्य शून्य और 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 49 50 51 52, 52 के 2 हासिल 5, अब 7 का 7 मतलब 7 21, 21 5 26। तो इसको जब जोड़ेंगे 0 5 7 5 12 2 हासिल 1, और 8 2 10 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 2, यानी 28 12 50। ये माइनस में है, यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस 28 1250, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है ना, हाँ यही आ रहा है इसका आंसर, देख सकते हैं आप लोग भी ये। ठीक है। अब दूसरा सवाल, अगला कौन सा, बी वाला। इसमें देखिए दशमलव वाले 2 सवाल आ गए हैं, इसमें से 2 में से एक बता दूं, एक आप लोग कर लेना। ठीक है।
तो कौन सा सवाल बता दूं? दूसरा। चलो दूसरा बता देता हूँ फिर। दूसरा सवाल बी वाला क्या है हमारा, 0.2 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब। ठीक है। अब देखिए, इसको अभी हमें जोड़ने पे 0 प्राप्त होता है या नहीं, पहले हमें देखना होगा। पहले हम यहां मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं पहले यहां माना a बराबर 0.2, b बराबर 0.3, c बराबर 0.1। ठीक है, तो देखिए माइनस है, यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब 0.2 प्लस में है, 0.1 माइनस में है, 0.2। ठीक है, समझ में आया ना? अब देखिए 0.3 इसको जोड़ने पे आ गया दोनों को। अब 0.3 से 0.3 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा ना। तो उसी प्रकार इसको भी हमें लगाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया हमारा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। अब 3abc यानी 3 गुणे 0.2 गुणे 0.3 गुणे 0.1, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ना हमारा। अब जब इसको गुणा करेंगे हम, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब जब इसको गुणा करेंगे, नहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी क्यूब का मान कैसे निकला। यहाँ तो हमें मान इसका निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। तो एक लाइन है वो लिख लेना, जिसको ना समझ में आए। 0.2 का क्यूब प्लस 0.3, क्योंकि 0.3 देखो यहाँ माइनस में है ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, माइनस। ठीक है, इसका क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब। अब समझ में आया ना? अब इसका मान हमारा निकल रहा है, अब समझ में आया ना? ठीक है, यही विधि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसको गुणा करना है। गुणा करेंगे तो हम 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, छात्रिक 18 यानी 0.08। ये क्या, क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ 0.3 माइनस में था, तो ये भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें का तीसरा खंड आप लोग कर लेना, या हम चलते हैं हम दूसरा सवाल बताने। ठीक है, अब देखिए, अगर यदि हम सारे सवाल को ऐसे बता देंगे तो आप सब लोग ऐसे लिख लेंगे। मान लो आपको स्कूल में होमवर्क मिला हो, या आपको स्कूल में ये सवाल छोड़ा गया हो कि ये सवाल आप लोग घर से करके आना, इसमें से कोई भी, तो आप लोग इसी में से देख के लिख लेंगे। ठीक है, इससे बढ़िया मैं कुछ बताऊं तो उसको ध्यान से समझा करो। ठीक है, और उसी तरह जो सवाल छूट जाए उसे, मान लो तुमको होमवर्क मिला है या नहीं मिला है, स्कूल में करके जाना है या नहीं करके जाना है, तब भी एक बार जो सवाल छूटा हुआ है उसको आप एक बार रफ में लगा लेना। ठीक है, इससे कि आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा और आप उसे कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलो दूसरे सवाल की ओर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 35, तब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसमें हमारा दो सूत्र लगेगा। पहला सूत्र कौन सा है,
देखिए पहला सूत्र है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2iz प्लस 2 जेड एक्स। ठीक है, ये हो गया पहला सूत्र हमारा। और दूसरा क्या लगेगा इसमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, ठीक है, इसका सूत्र a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। ए प्लस बी नहीं, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये वाला सूत्र लगेगा दूसरा सवाल। दूसरा सूत्र ये वाला लगेगा। ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा। अब देखिए, अब पहला सूत्र एक्स प्लस, सूत्र तो वहां लिखा है, कोई जरूरत नहीं लिखने की, लेकिन लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है हमारा, 9। 9 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 35। 35 लिख दिया। ठीक है, अब प्लस 35 प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दो मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें से सारे दो निकल के इधर आ गए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 9 9 81 हो गया, यहाँ 81 बराबर 35 प्लस 2 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया। तब देखिए 81 माइनस 35 बराबर 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये हो गया। अब 81 में से जब 35 को हम घटाएंगे तो आएगा हमारा 46। 46 ये गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब इसको जब काटेंगे 2 दूनी 4 2 3 6 यानी 23 आ जाएगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान हमारा 23 आ गया। अभी ये आंसर नहीं है। ठीक है, अब हमारा ये मान आ गया, तो ऐसे भी देख लेते हैं। मान लो हमको इसका मान निकालना था, ठीक है, और हमारे पास तो एक्स प्लस वाई का मान था। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान था, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान नहीं था, इसलिए यहाँ इसका मान हमें निकालना पड़ा। अब इसी सूत्र पर हम रख देते हैं। ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना है ना, तो बराबर, अब एक्स प्लस वाई का मान कितना हमारा 9, ब्रैकेट में कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 35 है, ये हो गया। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तभी प्लस होगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अभी एक्स वाई प्लस वाई जेड का मान कितना है हमारा, 23 है, ये हो गया। अब देखिए 9 फिर 35 माइनस 23, जब 35 में से 23 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 12। 35 23 24 25 25 10 35 यानी 12 आएगा हमारा। तो 12 9 144, ये हो गया हमारा। अरे भाई देखिए 9 गुणे 12
अब 12 9 144। ठीक है, ये हमारा किसका मान आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का मान हमारा आ गया 35। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल कौन सा है, हमारा तीसरा सवाल है। अब देखिए इसमें भी वही सूत्र लगेगा। इसमें देखिए हमें स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। अब इसमें भी पहले वाले वही सूत्र लगेगा। पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करना होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके बाद यही वाला सूत्र, ये वाला सूत्र लगाकर उसमें मान धर देना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2iz 2zx हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका मान कितना है, हमारा 8 है। 8 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ, और इसका मान कितना है हमारा 26 है। ये हो गया। अब 8 हाई 64 माइनस, अब प्लस में इधर आएगा माइनस में जाएगा। 26 दूना कितना होता है 20 20 40 और 6 6 12 50 2 52 कितना होता है 52 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया। अब जब 64 में से 52 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 8 आएगा। जब 64 में से 52 को घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा ही लेते हैं 64 52, 4 में से 2 गए 2 12 आएगा भाई, 8 नहीं 12 बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मान आ गया 12 का, ये है मान, ये 12 का मान है। ठीक है, अरे मतलब एक्स इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 12। अब वही वाला सूत्र लगा देना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर ए प्लस पी प्लस सी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है हमारा, अरे भाई देखिए यहाँ तो मैंने ये लिखा और इसके बाद यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी चालू कर दिया। चलो ए को ए जान लो एक्स है, बी वाई है, सी जेड है। ठीक है, अब गलती हो गई, अब टाइम बर्बाद होगा, समझ लेना आप लोग। तो यहाँ देखिए इसका मान कितना है हमारा 8 हो गया ये। ठीक है, ए स्क्वायर का मान कितना है हमारा 12 आया था, 12 हो गया। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं और ए बी बी सी सी ए का मान कितना है हमारा 26। तो यानी 8 फिर 12 माइनस 26, 12 माइनस 26 और 12 24 25 26 यानी 14 आएगा, 14 8 गुड़े माइनस 14। अब माइनस 14 आ गया यहाँ। ठीक है, अब जब अब 14 अट्ठे 112 कितना आ गया, 14 अट्ठे 112 माइनस 112 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार का कोई सवाल नहीं, अब एक सवाल और बचा है, चौथा सवाल। ठीक है, इसमें का देखिए मान याद करना है। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें पहला 3x-4 पहला 3x-4y प्लस 5z फिर 9x स्क्वायर
प्लस 16y² 25z² प्लस 12xy माइनस 15zx प्लस 20yz प्लस 20yz। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखिए कैसे करना है, इसको देखते हैं। अब देखिए 3x माइनस 4y प्लस 5z, हम इसको इसमें देखिए 3x माइनस 4y प्लस 5z। फिर देखिए अब देखिए 9x² है तो इसको 3x² लिख सकते हैं, प्लस 16y² है तो इसको 4y² लिख सकते हैं, और 25z² है तो इसको 5z² लिख सकते हैं। प्लस अब देखिए ए बी यानी 4×3=12, तो देखिए 3x, यहाँ देखिए माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा 3x गुड़े माइनस 4y, ये हो गया। और प्लस ए बी बी सी मतलब अब ये हो गया माइनस 4y गुड़े 5z प्लस, तो चलो देखिए यहाँ देखिए यहाँ ए बी हो गया, यहाँ बी सी हो गया, और यहाँ सी ए। सी क्या है हमारा 5z है, और ए क्या है हमारा 3x, ये है। ठीक है, अब देखिए अब माना या हम कुछ मान लेते हैं, माना a बराबर कितना हो गया 3x, और b बराबर माइनस 4y, और c बराबर 5z, ये हो गया। तो ठीक है, तो जहां a है देखिए a माइनस b प्लस c, ठीक है, ये हो गया, इसको कर लिया। ठीक है, अब यानी a² प्लस b² प्लस c² प्लस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हो गया। और अब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका मान यही होता है, ये इसी का सूत्र है ना। तो देखिए अब इसका मान रख देते हैं हम यहाँ। अब जब इसका मान रखेंगे, देखिए a का मान क्या है हमारा 3x, तो यानी 3x³ प्लस b का मान क्या है हमारा 4y का क्यूब, और c का मान क्या है हमारा 5z माइनस 3, a का मान कितना है 3x, और b का मान कितना है 4y, और c का मान कितना है 5z। ठीक है, अब इसको देखिए 3×3=9, 27 हो गया, 27x³ और प्लस माइनस माइनस 4×4=16 64, 64y³, 5×5=25, 125, 125z³ माइनस 3×3=9 और 9×4=36, 36, 3×3, यहाँ देखिए कैसे, देखिए 3x नहीं, कुछ गलत हो रहा है। हाँ, यहाँ इसको भी लेना है ना, 3×3=9, 3×3=9 और 9×4=36, और 36, 36×5 180, 180 XYZ, यही इसका मान हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। अब इसमें का अभी 2 खंड बचा हुआ है, इसको आप लोग अपने मन से लगा लेना। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना सवाल आप लोग लगाएंगे उतना आपका रिपीट होगा। हमारा
ये भी अभ्यास प्रश्न 4.5 द एंड। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।